ऑनलाइन ऐसे सेशंस को देखो ना, सिर्फ मेरे नहीं औरों के भी हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बहुत सेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ो बिहेवियर के बारे में, माइंड के बारे में, थॉट के बारे में। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसी बातों को जब कोई बच्चा समझने लग जाएगा तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होने लग जाएंगी, और वो एक बार डेवलप हो गई वो परमानेंट सॉल्यूशन है। और यहां पर हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि घर में आग लगी हुई है, तो हम बैठ करके सोच नहीं सकते ना कि अब क्या करें क्या ना करें। जैसी संगत रही बचपन से लेकर के 60 साल की एज तक, वैसे ही वो बन गए। सो द सॉल्यूशन इज टू बी इन कॉन्टैक्ट, not in direct contact, that is not practically possible, to be in an indirect contact and to learn from those people, those who are much more mature in terms of their thought process, in terms of their mindset, in terms of the way they think. तब आपका ये जो पेस है माइंड के डेवलपमेंट का वो तेज हो सकता है। मानो किसी इंसान ने 20 साल में कुछ सीखा 20,000 बुक्स पढ़ करके, अगर उसकी बातों को आप सुनते हैं अगले 20 दिन तक, तो उसमें से बहुत कुछ आप सीख जाओगे उस इंसान से। धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे लोगों की बातें आप सुनते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी भी थॉट प्रोसेस वैसी ही होती चली जाएगी। इनफैक्ट बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप जो बोलने वाले होते हैं ना वो हमको पहले ही पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। ये हो गया थॉट फिल्टर, जैसे वाटर फिल्टर है घर में। यानी कि यंग एज में ही ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाओ जो अपनी थॉट प्रोसेस को काफी हद तक सॉर्ट आउट कर चुके हैं और कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ तो आपकी भी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे उनसे अलाइन होने लग जाएगी। जैसे जैसे अलाइन होती चली जाएगी आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा और ये एडिक्शंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है थॉट प्रोसेस। इनफैक्ट एक रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है, वरना एक रिलेशनशिप अच्छी बनेगी कैसे, और रिलेशनशिप नहीं होगी तो एडिक्शन से कैसे बचोगे। ये तो लूप है ना पूरा का पूरा। बिल्कुल। जिसकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं उस पर एडिक्शंस हावी नहीं हो सकते हैं। जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो अंदर से पूरी तरह से लोनली है, चारों तरफ उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से उसके घर का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक है, तो वो तो एडिक्शन में जाकर के फंसेगा ही फंसेगा, या फंसेगी ही फंसेगी अंदर ही अंदर। इस तरह का जो कंटेंट है, अभी जिस लेवल की हम बातें कर रहे हैं, ये कोई बच्चों के लेवल की तो बातें हैं नहीं, ये कोई 15-16 साल के बच्चों के लेवल की बातें नहीं है। तो अगर कोई 15-16 साल का बच्चा इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा पहली बार में, दूसरी बार में भी नहीं आएगा, तीसरी बार में भी नहीं आएगा, हो सकता है। लेकिन अगर वो देखता रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसको बातें समझ आने लग जाएंगी। और जहां उसको समझ आ गई तो अब क्या हुआ कि उसकी एज तो है 18-19 साल, लेकिन उसका दिमाग हो गया मैच्योर। एक चीज लोगों को समझ, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। ये क्या है, बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ माइंड। जब इसमें किसी को मजा आने लग जाएगा तो उसको छोटी मोटी चीजों में मजा नहीं आएगा। अब मुझे पर्सनली वीडियो गेम में मजा नहीं आएगा, क्यों? अपने माइंड के अलग अलग डायमेंशंस को देखना, थॉट को देखना, फीलिंग्स को देखना, इमोशंस को देखना, उसको समझना, उसमें ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि माइंड उस तरीके से चल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज है 60 साल 70 साल, उनको नहीं मजा, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज है 60 साल 70 साल, उनको नहीं मजा आता इसमें। तो इसका एक्सपीरियंस से कोई कनेक्शन नहीं है, एज से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है कंपनी से। कैसे लोगों की कंपनी में आप टाइम स्पेंड करते हो। कहीं ना कहीं पास्ट में मैंने ऐसे लोगों की कंपनी में टाइम स्पेंड किया है, पर्सनली तो नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं मेरे आसपास में ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं जिससे कि मैं इस लेवल की बातें कर सकूं। बट बुक्स के थ्रू पास्ट में कुछ लोग थे जिनकी थॉट प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पास्ट में थे कभी, तो उनकी बुक्स हैं, उनकी वीडियोस हैं, तो उसको देख करके धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप किया है। वर्ल्ड वाइड जो साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनकी वीडियोस को देख करके, उनकी स्टडीज़ को पढ़ करके, उनको समझ करके फिर सीखा है। तो अब क्या होता है कि अब इसी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है।